अगर आप लोगों के व्यवहार, वाणी और विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो इसका मतलब है आपका मूड हमेशा खराब ही रहेगा। मूड कभी अच्छा नहीं रह सकता है, क्योंकि लोग अपने दृष्टिकोण और अपने विचारों से आपसे व्यवहार करते हैं। किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है। अगर हम लोगों की तारीफ़ सुनकर इतने खुश हो जाते हैं, और अगर कोई ज़रा सी निंदा कर दे, थोड़ा सा भी हमें क्रिटिसाइज़ कर दे, हम इतना बुरा मान जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हमने अपना रिमोट कंट्रोल जो है वो दूसरे के हाथ में दे रखा है। अब दूसरा व्यक्ति हमें नचा रहा है अपनी मर्ज़ी से, और हम नाच रहे हैं जैसे कठपुतली नाचती है, तो उसकी जो डोर होती है वो किसी और के हाथ में होती है। और इसी कारण जो कठपुतली होती है वो बस ऐसे ही एक्ट करती रहती है जैसा कि वो व्यक्ति चलाता है। तो क्या हम भी कठपुतली हैं? कभी सोचा आपने, कभी विचारा आपने? आप किसी पार्टी में जाते हैं, किसी ने कह दिया बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो लगता है दिन बन गया, ये तो बहुत मज़ा आ गया। और किसी ने अगर कह दिया ये तो वही ड्रेस है ना जो लास्ट पार्टी में आपने पहनी थी, तो आपको बड़ा बुरा लग जाता है। लगता है इस व्यक्ति ने तो मेरा अपमान कर दिया है। तो हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरे लोगों की बातों से, और दूसरे लोग जो हैं कई बार जानबूझ के हमारा मूड ख़राब कर देते हैं। हम जब बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, बहुत सोचने लगते हैं दूसरे व्यक्ति की बातों को, वो सब चीज़ें हमें प्रभावित करने लगती हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा दुखी ही रहेगा, हमेशा डिप्रेस रहेगा। देखिए, डिप्रेशन का मुख्य कारण यह भी होता है कि हम परिस्थितियों से और लोगों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लग जाते हैं। लोग हमें अपने हिसाब से नचा रहे होते हैं। ज़्यादातर सिचुएशन, ज़्यादातर लोग नेगेटिव ही होते हैं, वो हमेशा हमारे बारे में नेगेटिव ही बोल रहे होते हैं। अगर हमें बहुत फ़र्क पड़ता है दूसरों की बातों से, तो होगा क्या, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। तो करना क्या चाहिए? कोई हमारा बुरा कर रहा है, हमारा अपमान कर रहा है, या हमारे बारे में गलत बोल रहा है, तो उस समय हम क्या करें? तो पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वह है कि हमें लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होना। परिस्थितियाँ, लोग जैसे हों, हमें इतना प्रभावित भी नहीं होना चाहिए कि या तो हम एकदम गुब्बारे की तरह फूल जाएं या बिल्कुल टूट कर ही गिर जाएं। देखिए, आजकल ये भी एक समस्या हो गई है लोगों की कि लोग अपनी बुद्धि से नहीं चलते, लोग दूसरे की बुद्धि से चल रहे होते हैं। लोग क्या कहेंगे, मैं ये काम खोल लूँगा तो कहीं मेरा मजाक तो नहीं बन जाएगा, सोसाइटी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे। अब लोग क्या कहते हैं, अगर इस चीज़ का हम इतना ध्यान रखेंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी में तो कभी खुशी हो ही नहीं सकती, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अब दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो हमारी प्रशंसा करते हैं, हमारे वेल विशर होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझ के हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं। अब हम किसका साथ लेंगे ये हमारे ऊपर निर्भर है। अगर हम छोटी छोटी बातों में इतने प्रभावित होंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, कंट्रोल में क्या चीज़ है? कंट्रोल में है मेरे खुद का मन। बाहर की चीज़ों पर तो मेरा वश नहीं है। कोई व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा, कोई कैसा व्यवहार करेगा, लेकिन मेरे हाथ में मेरा मन है। तो अपने मन की बागडोर संभालिए। तो क्या क्या करें हम? अपने आप को अच्छी सोच की तरफ लेकर आइए, यानी पॉजिटिव एफर्मेशंस कीजिए। अपने बारे में एक डायरी में कुछ अच्छी बातें लिखिए जो आप सच में हैं। उन सब बातों को रोज़ सुबह उठकर रिपीट करना। जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं तो उसी समय उठकर अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें कहिए, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े, जिससे आपका आत्मबल बढ़े, आपके अंदर एनर्जी आए। अगर सुबह उठते ही आप कल क्या हुआ था, क्या बुरा हुआ था, इसी चीज़ में पड़ गए, तो फिर तो पूरा दिन ही बेकार हो जाएगा। वो सब बातें हमारे अंदर नेगेटिविटी को प्रोड्यूस करती हैं, हमें खुश नहीं रहने देती। तो पॉजिटिव एफर्मेशंस को ज़रूर करना है। अच्छी अच्छी बातें सुबह उठते ही हमें बोलनी है, और नेगेटिव बातों पे ध्यान नहीं देना। और रात्रि में सोने से पहले भी अपने बारे में कुछ अच्छा बोलना, अपने बारे में भगवान से प्रार्थना करना, ये ज़रूरी है। और ऐसे लोगों को अवॉइड कीजिए जो हर समय क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। उनका तो काम ही है कि आप नीचे हो जाएं, क्योंकि मजाक बनाएंगे तभी तो आप काम छोड़ेंगे अपना। तो मजाक बनाकर जानबूझकर आपको आपके पथ से, आपकी जो डायरेक्शन है उससे उल्टी तरफ ले जाया जाता है, जिससे आप फेल हो जाएं। उनका मकसद ही यही होता है। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करिए। साथ ही साथ आपने अपने आप को सताना बंद करना है। कहते हैं कि एक बार एक लकड़हारा लकड़ी काट कर आ रहा था। अब बारिश हो गई। अब बारिश में भीगते भीगते आता है, घर पहुंचा तो देखता है उसका फ्रेंड आया हुआ है। तो
तो दोनों लोगों ने मिलके खाना खाया और फिर उस व्यक्ति ने बाहर खाट बिछाई। अब खाट बिछाकर दोनों ने खूब बातें करी। अब लकड़हारे को याद आया कि उसके कुछ दोस्त उसका मजाक बनाते हैं, अपने मित्र से चर्चा करने लग गया। अब चर्चा करते करते उसे नींद आने लग गई। अब कुछ देर के बाद ठंड के कारण बिल्लियाँ रोने लग गईं। अब घाटी थी, जंगल था, तो घाटी में ऐसा लगा कि हज़ारों बिल्लियाँ हैं। तो व्यक्ति परेशान हो गया कि एक तो भीग के आया, सर्दी के दिन है, ठंड है, और इतनी बिल्लियाँ क्यों रात को रो रही हैं, क्यों शोर कर रही हैं। तो उसने अपने मित्र से कहा, कल एक काम करेंगे, इन सब बिल्लियों को पकड़ेंगे जिससे रात में शांति से सो तो पाएँ हम। अब जब सुबह उठते हैं, बड़ी मुश्किल से तो नींद आई, सुबह उठे तो बिल्लियाँ पकड़ी, तो देख के हैरान हो गए कि रात को तो लगता था हज़ारों बिल्लियाँ चिल्ला रही हैं, परंतु ये तो सिर्फ 3 बिल्लियाँ हैं। ऐसा ही हमारी ज़िंदगी के अंदर भी होता है। हमें लगता है सारे लोग हमारी निंदा कर रहे हैं, सब लोग हमारे बारे में बुरा कह रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है बहुत सारे लोग नहीं हैं, तो 2 या 4 लोग होते हैं जो हमारी निंदा कर रहे हैं या जो हमारी चुगली कर रहे होते हैं। हमें लगता है हज़ारों लोग कर रहे हैं, और आपने अगर उनकी बातों पे ध्यान दिया तो आप तो निराश हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। एक और समस्या होती है कि किसी ने बुरा कर भी दिया, अपमान कर भी दिया, हम बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं। आपको नहीं लगता आप कुछ ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। इतनी ओवर थिंकिंग, इतना सोचना, ये क्या करेगा? ये आपको और ज़्यादा परेशान करेगा। कुछ गलत हो भी गया, कोई बात नहीं, चलता है, एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं, परंतु इतनी इम्पोर्टेंस देंगे उस बात को। किसी ने थोड़ी सी मजाक बना दी, थोड़ी मस्ती कर ली, हम तो बुरा मानकर बैठ गए। अब ये चीज़ें, ओवर थिंकिंग, हमें नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाएंगी। इस चीज़ को स्टॉप कीजिए और अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाइए। देखिए, हमारे फ्रेंड्स ये हमारी ताकत होते हैं। किसी व्यक्ति की जो कैरेक्टर की ऊंचाई देखी जाती है, उसके मित्र कैसे हैं। अगर मित्र अच्छे होते हैं तो आपको प्रोत्साहित करेंगे। कहते हैं कि एक बार एक चील का बच्चा पहली बार शिकार के लिए उसने अपने पंख फैलाए और उड़ने लगा। तभी एक बड़ा सा बाज आता है। बाज ने आकर उस चील के छोटे से बच्चे को देखकर कहा, तू शिकार करेगा, तू तो छोटा सा है, तू कहाँ शिकार करेगा। अब बाज की बातें सुन के वो डिप्रेस हो गया, निराश होकर बैठ गया। अगले दिन फिर उसने सोचा, चलो ट्राई करते हैं। पास से एक गिलहरी आई फुदकते हुए, और गिलहरी ने फुदक फुदक कर उस चील के बच्चे से पूछा, कहाँ की तैयारी है। उसने कहा कि कल तो शिकार पर जा नहीं पाया, सोचता हूँ कि आज शिकार पर जाऊँ, पता नहीं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो गिलहरी ने कहा, तुम तो इतने ताकतवर हो, तुम्हारे पंख इतने ताकतवर है, तुम क्यों नहीं शिकार कर पाओगे, तुम तो बहुत अच्छा शिकार कर लोगे। और उस दिन वो जो चील का बच्चा था, इतने उत्साह के साथ गया और शिकार करके आया। कैसे करके आया? वो अपने फ्रेंड्स की ताकत के साथ करके आया। तो आपने ध्यान रखना है कि अपने फ्रेंड्स का जो चुनाव है वो भी सोच समझ कर करना है। तो अच्छे मित्र हमारी ताकत होते हैं। और अपनी सेल्फ इमेज को अच्छा कीजिए, अपने बारे में थोड़ा अच्छा सोचिए। इतना क्या नेगेटिव सोचते हैं आप? इतना नेगेटिव मत सोचिए, इतना कंप्लेन मत कीजिए, अपने बारे में गलत मत बोलिए, और थोड़े से स्मार्ट बनने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अभी आपको चीज़ें नहीं पता हैं, कोई बात नहीं, आप सीख लेंगे। दुनिया में जीना है तो स्मार्ट तो बनना ही पड़ेगा। थोड़ा स्मार्टनेस लेकर आइए। जो आप काम करते हैं थोड़ा अलग ढंग से तो करके देखिए। क्या पता जो आपका काम है अगर सीधी उंगली से नहीं हो रहा, क्या पता टेढ़ी उंगली से हो जाए। थोड़ा सा कुछ और तरीका अपनाया जाए। सीधे रास्ते से नहीं हो रहा तो पीछे के रास्ते से होगा, कैसे भी करके तो काम होगा। थोड़ा स्मार्टनेस लेकर आइए। कई बार अगर किसी को सीधा सीधा बोला जाए कि मेरा ये काम कर दो तो नहीं करता, लेकिन अगर उसकी साइकोलॉजी से प्ले किया जाए तो व्यक्ति काम कर लेता है। और अपने मन में ज़्यादा गांठें भी मत बनाइए। लोगों के बारे में इतना सोचना, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ तो मैं बदला लूँगा, छोड़ दीजिए सब बातें, इससे सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। क्षमा करना सीखिए। क्षमा के बारे में कहा जाता है कि सबसे बड़ा धर्म है क्षमा करना। और ये क्षमा किसी और के लिए नहीं होती, ये हमारे स्वयं के लिए होती है। इतनी बातों की गांठें बनाकर हम बैठे हुए हैं, इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, इसने मेरी मदद नहीं की, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। क्यों? किस लिए? क्यों हम बदले की भावना से भर गए? क्यों हम प्रतिशोध करना चाह रहे हैं? क्यों हम उससे झगड़ा करना चाह रहे हैं? लोग एक दूसरे पे केस कर देते हैं, इतने लंबे लंबे केसेस चलते हैं, घरों में इतने बड़े बड़े झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ चलती हैं, उससे क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। हम सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। क्षमा करें
और मन को पवित्र करें। आप बहुत हल्का महसूस करेंगे और दिल से क्षमा करें और आगे बढ़ जाएं। ये छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको बताई, अगर इनका हम ध्यान रखते हैं तो फिर हम ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाते हैं। कोई कितना भी बुरा करे, लेकिन हमें अच्छा रहना है, हमें स्मार्ट बनना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है।